morning student. In this video lecture we are discussing about class 12 alcohol, phenol and ether. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल की कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में फ्रॉम एल्कीन से हमने पढ़ रखा है, दैट इज हाइड्रोबोरेशन मेथड, एसिड कैटालाइज्ड एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन हमने डिस्कस कर रखा है. आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, दैट इज CHO एंड कीटोनिक ग्रुप. आज हम रिडक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप का और फॉर्मेशन करेंगे किसका, अल्कोहल फॉर्मेशन अल्कोहल का किया जाता है. देखिए इस केस में क्या करते हैं, वी जनरली कंसीडर एल्डिहाइड. दिस वन इज आवर एल्डिहाइड. ये हमारा एल्डिहाइड है. कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्मल एल्डिहाइड. फॉर्मल एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ करते हैं, वी जनरली यूज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया जाता है या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड. और फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, दैट इज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, कैटलिस्ट वी कैन यूज पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल. इन सभी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किसी एक भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं. पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस ली जाती है और इस प्रोसेस को क्या कैसे कहते हैं, एसिड कैटालाइज्ड रिडक्शन. या फिर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं. इस केस में क्या होता है, रिडक्शन होगा फॉर्मल एल्डिहाइड का. रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो सिंपल सा यहाँ से ये बॉन्ड हमने तोड़ी, वैलेंसी कार्बन की फ्री हो गई और एक ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई. तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक कार्बन को हम हाइड्रोजन दे देंगे और एक हाइड्रोजन किसको दे देंगे, ऑक्सीजन को दे देंगे और सेम इज इट रहने देंगे. फॉर्मेशन किसका हो गया, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है. नेक्स्ट अगर हम एसिटल एल्डिहाइड लेते हैं, इन सच अ केस CH3 अगेन C डबल बॉन्ड O and H. दिस वन इज एसिटल एल्डिहाइड. ये हमारा एसिटल एल्डिहाइड है. इसको भी हम इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लें या फिर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड और इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, पैलेडियम या निकल कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं. या फिर हम क्या ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड. इस केस में क्या होता है, रिडक्शन के केस में एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा. यहाँ से ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेक होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है तो एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे. ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो रही है तो एक हाइड्रोजन इसको दे दिया जाएगा. इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है तो एक हाइड्रोजन कार्बन को, ऑक्सीजन की फ्री हो रही है एक हाइड्रोजन किसे दे देंगे, बॉन्ड था, एक हाइड्रोजन हमने ऑक्सीजन को दे दिया और दूसरा हाइड्रोजन कार्बन को. और ये वाला तो हाइड्रोजन एच था. फॉर्मेशन किसको आ रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट हम कीटोन का एग्जांपल लेते हैं. इफ वी आर कंसीडरिंग द कीटोन सच एज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दिस वन इज द प्रोपेनॉन. ये हमारा क्या है, प्रोपेनॉन है. प्रोपेनॉन का रिडक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. क्या यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब यूज़ कर रहे हैं तो अगेन यहाँ की ये बॉन्ड ब्रेक होगी और हाइड्रोजन इसको दिया जाता है. ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो हमने तोड़ दिया. ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी तो एक हाइड्रोजन इसको दे रहे हैं और एक हाइड्रोजन हमने किसको दे दिया, कार्बन को. और ये कार्बन बॉन्डेड था CH3 से. फॉर्मेशन किसका हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया. तो फॉर्मेशन क्या हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल आर फॉर्म. तो यहाँ पे याद करने के लिए क्या है, मेन जब भी हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे, व्हेन एल्डिहाइड आर बीइंग रिड्यूस्ड, तब फॉर्मेशन किसका होता है, प्राइमरी अल्कोहल. फॉर्मेशन किसका होगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. अगर हमने कीटोन लिया है, इफ वी आर यूजिंग कीटोन, तब हमारा फॉर्मेशन किसका होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. इफ वी आर रिड्यूसिंग कीटोन देन सेकेंडरी अल्कोहल इज फॉर्म. इफ वी आर रिड्यूसिंग एल्डिहाइड देन प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म. यहाँ पे रिएजेंट यूज क्या करते हैं, वी यूज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन
H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर हम प्लेटिनम या पैलेडियम यूज़ किया जाता है फॉर द रिडक्शन पर्पस। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हमें दिया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या एंड सेकेंड वन इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता कौन है? तो इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रेक होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बनाएगा Li+ एंड AlH4 निगेटिव। ये क्या बन जाएगा? यहाँ से ब्रेक होके Na पॉजिटिव एंड BH4 निगेटिव। इस केस में एल्युमिनियम क्या होता है? 3 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होती है, और ये हाइड्रोजन क्या होता है? आके इसी p ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम पे क्या आता है? निगेटिव चार्ज आता है। फर्दर ऑन ये क्या कर सकता है? हाइड्राइड यहाँ से एल्युमिनियम से H जो निकलता है इन द फॉर्म ऑफ -H के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ से इसका ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक होकर क्या बनता है? AlH3n+H निगेटिव, और यहाँ से ये ब्रेक होके BH3n+H निगेटिव, इसीलिए इसको हाइड्राइड कहते हैं। तो जिसकी साइज बड़ी होगी इट कैन ईजिली लूज H आयन। एल्युमिनियम की साइज बड़ी होती है, इसीलिए H आयन को बहुत ईजिली लूज कर लेता है इन कंपैरिजन टू बोरॉन से। बोरॉन की साइज क्या होती है? छोटी होती है। तो ऑलमोस्ट एल्डिहाइड की टोन के लिए तो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमें एसिड डेरिवेटिव यूज़ करना होगा, तो सच एज ईस्टर का हमें रिडक्शन करवाना होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन करवाएंगे, तो उसके लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं लेते हैं, बिकॉज ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन यूज द डेरिवेटिव ऑफ एसिड हलाइड। ये किस एसिड हलाइड को क्या करते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एसिड हलाइड को रिड्यूस करने के लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ किया जाता है। बाकी कोई और एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे सच एज कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, तो उसके लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया जाएगा, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम की साइज़ क्या होती है? बड़ी होती है, तो इसीलिए इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए हम नेक्स्ट रिडक्शन पढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को हम रिड्यूस करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर करते हैं, सच एज फॉर्मिक एसिड H, C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये कौन सी एसिड है? दिस वन इज फॉर्मिक एसिड। रिडक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज आवर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सिंपल जैसे कि हमने कार्बोनिल ग्रुप के एल्डिहाइड के केस में हम रिडक्शन करवाया था, सेम वैसे ही करवाएंगे। यहाँ से क्या होगा? बॉन्ड टूटेगी, ठीक, वैलेंसी टूट गई, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देंगे और दूसरा हाइड्रोजन किसे दे देंगे? कार्बन को देंगे। और जब इसको देंगे कार्बन के कितने बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा? 5 बॉन्ड। तो यहाँ से OH क्या हो जाएगा? रिमूव आउट हो जाता है। जब यहाँ से ये रिमूव आउट हो रहा है तो वापस से क्या किया जाएगा? इसको हाइड्रोजन दे दिया जाएगा। ये हमारा यहाँ से ग्रुप निकल रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे? हाइड्रोजन दे देंगे, क्योंकि यहाँ की वैलेंसी फ्री हो रही है। देखिए हमने ये पाई बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी फ्री होगी ऑक्सीजन की, तो एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, इसकी फ्री होगी तो एक हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया। इन द मीन टाइम यहाँ से OH ग्रुप क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन क्या करेंगे? इस OH ग्रुप को भी दे दिया जाएगा। तो यहाँ फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? HC। ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो गया, इसको हमने हाइड्रोजन दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिया, और ये भी क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। ये शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? CH3OH, दैट इज मेथेनॉल। ये हमारा मेथेनोइक एसिड था,
फॉर्मेशन किसका हो गया, मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे हम एसिड चेंज कर लेते हैं, सच एज इफ वी आर कंसीडरिंग दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, रिडक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सेम केस ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इसको एक हाइड्रोजन इसको, यहाँ से OH ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा, माइनस OH, यहाँ से क्या बन जाएगा CH3 एंड OH, ये H और ये H, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं सच एज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव Cl यूज किया, दैट इज एसिड क्लोराइड। ठीक है, डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं एसिड क्लोराइड, इस केस में हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इफ वी आर कंसीडरिंग तब फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3, यहाँ की भी बॉन्ड ब्रेक हो गई, एक हाइड्रोजन इसको ऑक्सीजन को एक कार्बन को, और ये Cl निगेटिव के फॉर्म में लिविंग ग्रुप है, ये रिलीज आउट हो जाएगा। फॉर्मेशन किसका हो गया, OH H एंड H, फॉर्मेशन किसका हो गया, अल्कोहल का हो गया, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, ईस्टर डबल बॉन्ड O, दिस वन इज R', ये क्या है हमारा ईस्टर है, तो इस केस में भी हम क्या यूज करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ से OR निगेटिव निकल जाएगा, दिस वन OR निगेटिव विल बी रिमूव्ड आउट, फॉर्मेशन किसका आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O, CH डबल बॉन्ड O नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड, और ये यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा, फॉर्मेशन किसको हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये हमने एनहाइड्राइड भी लिया है, इन केस एनहाइड्राइड, दिस वन इज आवर एनहाइड्राइड, ये हमारा क्या है, एनहाइड्राइड है। अगर इसका भी हम रिडक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन का ये वाली पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक कार्बन को, और यहाँ से ये वाला शिफ्ट हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3 COH, और ये H और ये H, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, सभी के केस में अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिक हमने रिडक्शन किसका करवाया है, एसिड एनहाइड्राइड, दिस वन इज एसिड एनहाइड्राइड, डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ईस्टर भी डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिड क्लोराइड इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमने अमाइड कंसीडर किया होगा, इफ वी आर कंसीडरिंग द अमाइड, अमाइड के केस में क्या होगा, R, ये कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड किससे होगा, NH2 से। यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया जाता है, और इस केस में ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे देंगे और एक किसे देंगे, कार्बन को, और यहाँ से अमाइड ग्रुप माइनस NH2 क्या हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे देंगे, फॉर्मेशन किसको हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। सिर्फ एसिड क्लोराइड में हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, बाकी किसी में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सोडियम बोरोहाइड्राइड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे एस क्लोराइड होता है, ये हैलोजन होता है, एंड हैलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप, इसीलिए भी आप यूज कर सकते हैं, बाकी किसी केस में नहीं यूज करेंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आर स्ट्रॉन्गर देन द सोडियम बोरोहाइड्राइड ड्यू टू द साइज ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, एल्युमिनियम की साइज बड़ी होती है बोरॉन से, बिकॉज ऑफ दिस। इस केस में होता क्या है, दिस फॉलोज द मैकेनिज्म, ये जो स्टेप होता है, इसमें कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, SNAE, SNAE मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है पाई बॉन्ड, अब प्लस यहाँ पे एडिशन हो रहा है, एडिशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, प्लस यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है। ये जो ग्रुप हमारा ऐसे ग्रुप है ना, OH या Cl या OR या एनहाइड्राइड का ग्रुप है, इसका क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है, इस मैकेनिज्म को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन। यहाँ पे एडिशन भी होता है न्यूक्लियोफाइल का, एज वेल एज यहाँ पे एलिमिनेशन भी होता है। चलिए अब लास्ट मेथड हम पढ़ेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए बाय ग्रिग्नॉट रिएजेंट, या हम सिंपल लिख सकते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नॉट reagent, and this reaction is very important
फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये रिएक्शन हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ अवर नेक्स्ट रिएक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय रिएक्शन with Grignard reagent। Grignard reagent is RMgX। RMgX को क्या कहा जाता है, we generally call Grignard reagent। इसको हम Grignard reagent कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। सिंपल यहाँ पे क्या किया जाता है, रिएक्शन करवाई जाती है विद एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। Grignard reagent की फॉर्मेशन किसका हम करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं इन अ जनरल फॉर्मल एल्डिहाइड वी आर कंसीडरिंग HC double bond OH। this one is our formal aldehyde। formal aldehyde या फिर हम क्या कह सकते हैं, मेथनल। हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई, RMgX के साथ। इन केस ऑफ RMgX मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड मेटल आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मैग्नीशियम क्या है, हमारा मेटल है और मेटल पे हमेशा ही कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, वहीं अल्काइल बॉन्डेड है, इस पे निगेटिव। हैलोजन इज अ लिविंग ग्रुप, तो इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इन अ केस ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल के केस में क्या है कि एक ऑक्सीजन बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो ऑक्सीजन यहाँ से अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। वही कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नाउ अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, किसको अट्रैक्ट करेगा, ये इस अल्काइल ग्रुप को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज दिए, किसको अट्रैक्ट करेगा, मैग्नीशियम को। और एक इंटरमीडिएट बनेगा H। ये हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है, इस कार्बन से। ये कार्बन अगेन किससे बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से। और यहाँ पे आके क्या हमारा जुड़ रहा है, यहाँ पे इस कार्बन से अटैच क्या हो रहा है, अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, या अल्काइल ग्रुप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, पाई बॉन्ड टूट गई, तो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से आगे क्या जुड़ा है, मैग्नीशियम एंड हैलोजन। अब इसके हम क्या करवाएंगे, वी जनरली डू हाइड्रोलिसिस। इसके हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा। तो वाटर में क्या होता है, H और OH। H पे क्या आता है, पॉजिटिव, OH पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज। इन ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे निगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन किसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, H प्लस को, मैग्नीशियम OH को। फॉर्मेशन किसको हो जाएगा, HCHR। और ये क्या हो जाएगा, OH। और यहाँ से और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम OH एंड X। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। और क्या बन रहा है, कौन सा अल्कोहल बना है, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं एल्डिहाइड। जनरल कोई भी हमने एल्डिहाइड लिया, R एंड C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन इज H। रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ, MgX। यहाँ डैश कर लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये R अल्काइल है, ये भी R अल्काइल है। कार्बन नंबर क्या है, दोनों का डिफर कर रहा है। इस केस में क्या होगा, अगेन मैग्नीशियम इज अ मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्योंकि मैग्नीशियम से हमारा कार्बन बॉन्डेड है, इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड, तो ये बॉन्ड एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शली निगेटिव चार्ज। और कार्बन पे क्या जाएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे अटैक करवाते हैं, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, मैग्नीशियम पे, क्योंकि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, ROMgX। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R। और ये हमारा H तो ऑलरेडी था। अब इसकी हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, H2O से रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोनियम आयन। ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। वाटर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, H प्लस एंड OH निगेटिव के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। ये H प्लस को अपने पास एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, RCOH। और यहाँ से R और ये H प्लस MgOH X बन जाएगा।
अब देखिए इस केस में ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। अब कौन सा अल्कोहल बना है, फॉर्मेशन किस अल्कोहल को हुआ है, क्योंकि ये देखिए OH ग्रुप है, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, फर्दर ऑन ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है। दैट मीन्स ये कौन सा अल्कोहल बना है, 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे ऑफ कीटोन। हमने ये कीटोन ले लिया, एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं कीटोन का, R डबल बॉन्ड को R' रिएक्शन करवाते हैं R' MgX के साथ। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा प्लस चार्ज। इस अल्काइल ग्रुप आके कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा मैग्नीशियम के पास। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा RCOMgX और ये R' और ये हो गया R'। ठीक है, अब इसकी हम क्या करवा देंगे, फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस H एंड OH। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, OH पे क्या सा चार्ज आएगा निगेटिव, ऑक्सीजन किसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन को। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा RCOH R'। कौन सा अल्कोहल बना है, टर्शरी अल्कोहल, या फिर हम कह सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे की पॉइंट क्या है हमें याद रखने के लिए, जब भी हम फॉर्मल एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, ग्रिग्नॉट रिएजेंट से, तो फॉर्मेशन किसका होता है 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और जब भी हम एल्डिहाइड, कोई सा भी एल्डिहाइड लेंगे, एनी एल्डिहाइड अगर रिएक्शन किससे करवा रहे हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट से, तब हमारा क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है, इफ वी आर कंसीडरिंग कीटोन, अगर हम कीटोन ले रहे हैं और रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट से, तब हमारा फॉर्मेशन किसका होता है 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिए 2 अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी था कीटोन में, तीसरा मैग्नीशियम या ग्रिग्नॉट रिएजेंट से आके जुड़ता है तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या था, 1 अल्काइल ग्रुप था ऑलरेडी एल्डिहाइड में, और एक कहाँ से मिल जाता है हमको ग्रिग्नॉट रिएजेंट से, तो फॉर्मेशन किसका होता है 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मल एल्डिहाइड से करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड से करवाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, अगर हम कीटोन से